हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। हम लोग मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। ठीक है। चैप्टर चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। ठीक है, हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर। अब इसमें हमने कहाँ तक पढ़ा था कि हम जानते हैं कि हमेशा हर एक मापन में, कोई भी मापन हो यानी कि मेजरमेंट कोई भी किया जा रहा है, ठीक है, तो उसमें अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितता आती ही आती है। ठीक है, इसे ही बोलते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट। यानी कोई भी मापन होगा उसमें अनिश्चितता आती ही है, और उस अनिश्चितता को हम इन टर्म्स ऑफ एरर डिनोट करते हैं। एरर, एरर मतलब त्रुटि। तो मापन में त्रुटि द्वारा व्यक्त करते हैं। तो हमने त्रुटि क्या होता है यानी एरर क्या होता है ये देख लिया है। ठीक है, एरर क्या होता है ये देख लिया है। उसके बाद आपका एरर के टाइप भी देख लिया। ठीक है, एक कंट्रोलेबल होता है, एक रैंडम होता है। ठीक है, कंट्रोलेबल एरर्स होते हैं और रैंडम एरर्स होते हैं। दो टाइप के होते हैं। या रैंडम एरर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन कंट्रोलेबल एरर्स भी बोलते हैं, और कंट्रोलेबल एरर्स को हम क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक एरर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजें हमने देख लिया है। ठीक, एरर्स के बारे में। उसके बाद हमने बताया था आपको एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। क्या बताया था हमने, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, एक्यूरेसी का हिंदी होता है यथार्थता, और प्रिसीजन का हिंदी होता है सूक्ष्मता। क्या होता है, सूक्ष्मता, या इसी को एक और नाम से जानते हैं परिशुद्धता। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। अब परिशुद्धता में एक चीज जो है, जो आपको कभी कभी कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है, या फिर ये है कि परिशुद्धता तो हम जान लिए कि मेजरमेंट का परिशुद्धता यानी कि उसका प्रिसीजन क्या होता है। मींस कोई एक माप को, ठीक है, सेम मेजरिंग कंडीशन द्वारा, सेम ऑपरेटर द्वारा एक ही माप को बार बार प्रोड्यूस कर पाना, रिप्रोड्यूसिबिलिटी है। यानी कि उसी वैल्यू को आप बार बार, वो ऑपरेटर सेम कंडीशन में उसी वैल्यू को बार बार अगर जितना बार ले आए तो वही क्या है, मतलब अगर ला पाता है, ठीक है ना, हर बार एक ही वैल्यू आता है तो इसका मतलब उसका प्रिसीजन बहुत अच्छा है। और अगर हर बार अलग अलग वैल्यू आता है तो प्रिसीजन उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को मतलब हम लोग माप के टर्म में पढ़ते हैं, मेजरिंग सिस्टम के टर्म में। ठीक है ना, यानी कि जो आपका मापन प्रणाली है उसके लिए ये कहलाता है क्या, जो भी हम बताए हैं उसके लिए, मेजरिंग सिस्टम के लिए। ठीक है ना, यानी कि मापन प्रणाली के लिए या मापन का क्या कहलाता है, प्रिसीजन या नॉन प्रिसीजन। अगर प्रिसीजन प्रिसाइज नहीं रहेगा तो नॉन प्रिसीजन कहलाएगा। ठीक है, लेकिन कोई इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट से कैसे पता करेंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट प्रिसीजन, अच्छा प्रिसीजन देगा। ठीक है ना, मतलब इसका प्रिसीजन अच्छा है। तो उसके लिए आपका एक टर्म है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन, किस इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन सबसे मिनिमम होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, रिजोल्यूशन का मतलब ही होता है कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कितना मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकता है एक्यूरेटली। जैसे एक आप स्टील रूल लीजिए, स्टील रूल या रूलर, तो वो क्या मेजर कर सकता है, 0.1 या 0.5 mm। ठीक है ना, अगर बहुत फाइन बारीक उस पे खांचे कटे हुए हैं, ठीक है, होता है ना, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, इसके बीच 10 खाने हैं, 1 2 3, A0 1 2 3 4 5वां, फिर 1 2 3 4 5वां। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। तो ये 0 है हमारा। ठीक है, ये 5 mm है, और ये 1 सेंटीमीटर है।
तो अगर इसमें भी बारीक लाइन खींची हुई है तो क्या मेजर कर सकते हैं? 0.5 mm, अदरवाइज हम 1 mm मेजर कर सकते हैं। तो स्टील रूल एक्यूरेटली कितना मेजर कर सकता है? अगर बहुत अच्छा तरह से बनाया गया तो 0.5 mm, नहीं तो 0.1 mm। तो ये स्टील रूल का रिजोल्यूशन कहलाता है, ठीक है ना। और अगर एक वही हम ले ले वर्नियर कैलिपर्स तो वो 0.01 mm तक मेजर कर सकता है, ठीक है। मतलब वर्नियर कैलिपर्स के हालांकि और भी होते हैं, लेकिन मान के चलिए कि एक वर्नियर कैलिपर्स लेते हैं जो मिनिमम 0.01 mm मेजर कर सकता है, तो ये इसका रिजोल्यूशन होगा, ठीक है ना। मिनिमम इतना मेजर कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ जो जितना कम मेजर कर पाएगा, ठीक है ना, उसका प्रिसीजन, उस इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन उतना ही अच्छा होगा। तो ये वाला ज्यादा प्रिसाइज होगा, ठीक है ना। ये वाला ज्यादा प्रिसाइज होगा, ये वाला कम प्रिसाइज होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे कि प्रिसीजन से मतलब क्या है। जब हम लोग प्रिसीजन मेजरमेंट की बात करेंगे, कोई मेजरमेंट जो हम ले रहे हैं वो बहुत प्रिसाइज है, इसका मतलब ये हुआ आपको बहुत मतलब मिनिमम वैल्यू मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट चूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी छोटा से छोटा मेजरमेंट जो वो कर पाए, mm में भी छोटा से छोटा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। और इसको प्रिसीजन और एक्यूरेसी को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं किसी कंपोनेंट जो है मेजर करना, उसका ट्रू वैल्यू यानी वास्तविक मान वो है 3.486, ठीक है। मान लीजिए है 3.486 mm या सेंटीमीटर बोल देते हैं, कितना सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेते हैं जो कि स्टील रूल है, ठीक है, और वो मेजर करता है 3.5 mm। वो मेजर करके क्या आपको बताता है? 3.5 mm, सॉरी सेंटीमीटर। उससे आप मेजर करते हैं और पाते हैं जो रीडिंग आपको मिलता है वो मिलता है 3.5 सेंटीमीटर। एक्चुअल वैल्यू तो ये है, लेकिन जो आपको रीडिंग मिला किस पर? स्टील रूल पर, बाय स्टील रूल, वो इतना मिला, ठीक। आपने वो उसी के जगह पर एक वर्नियर ले लिया, ठीक है, और आपका मेजरिंग जो वैल्यू मेजर हुआ वो दिया 3.37, ठीक है, इतना दे दिया। इसका मतलब ये हुआ ये वाला ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू के बहुत पास में है, इसके बहुत पास में है, ठीक है। और ये वाला इसके पास में नहीं है। इन दोनों का जब आप कंपैरिजन करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे इससे, तो ये वाला ज्यादा पास है इसके, ये वाला उससे ज्यादा दूर है, ठीक है। तो एक्यूरेट तो ये हुआ, एक्यूरेट कौन हुआ? ये हुआ, और ये एक्यूरेट नहीं है। तो एक्यूरेट हुआ ये और ये नहीं है। लेकिन वहीं पे बात करें जब प्रिसीजन की, ठीक है, तो प्रिसीजन में ये क्या कर सकता है? ये बहुत कम वैल्यू तक ले जा सकता है ना। ये मतलब लोअर वैल्यू तक ले जा सकता है। ये डेसिमल के 2 डिजिट तक ले जा रहा है, इसका मतलब ये प्रिसाइज है ज्यादा, इसका प्रिसीजन ज्यादा है, ठीक है, और इसका प्रिसीजन कम है। तो ध्यान रखेंगे हमेशा, प्रिसाइज मेजरमेंट कभी ये नहीं डिसाइड करता कि एक्यूरेट होगा, और एक्यूरेट मेजरमेंट कभी ये डिसाइड नहीं करता कि वो प्रिसाइज होगा, ठीक है। तो इस प्रिसीजन और एक्यूरेसी को ध्यान में रखेंगे हमेशा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा ये रहेगा सेंसिटिविटी, ठीक है, जो आपके सामने लिखा हुआ है सेंसिटिविटी। क्या लिखा हुआ है? सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी का क्या मतलब है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर हम आपको समझाते हैं अच्छे से। तो क्या लिखा गया? किसी मेजरिंग, ठीक है, किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के सेंसिटिविटी से तात्पर्य मापी जाने वाली राशि के न्यूनतम परिवर्तन यानी कि मिनिमम चेंज से है, ठीक है, जिसके प्रति इंस्ट्रूमेंट रिलायबल यानी कि विश्वसनीय रिस्पॉन्स यानी कि प्रतिक्रिया देता है। तो क्या है, हमने पढ़ा कि
सेंसिटिविटी का मतलब किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के सेंसिटिविटी से तात्पर्य ये हुआ कि वो किस किस मिनिमम चेंज में, यानी कि हम क्या करेंगे, कोई भी आप कोई भी आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेंगे तो उससे क्या करते हैं हम लोग, मेजरमेंट ही करते हैं। ठीक है, तो आप जब मेजर करने जाएंगे तो वो उससे मेजरमेंट किसका करेंगे, कोई फिजिकल क्वांटिटी होगा, किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करेंगे। तो जब आप फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि जब अगर उस फिजिकल क्वांटिटी में थोड़ा सा भी चेंज हो, वो मिनिमम चेंज, वो छोटा सा परिवर्तन जिसके लिए तुरंत जो है, तुरंत मतलब कहने का मतलब जिसके लिए आपका वो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो रिलायबल रिस्पॉन्स देता है कि नहीं देता। ठीक है, कहने का मतलब कि जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, एक डायल इंडिकेटर लेते हैं। ठीक है, डायल इंडिकेटर क्या होगा, एक डायल इंडिकेटर ऐसे होता है, इस पे जो है इंडिकेटर लगे होते हैं। ठीक है, इस पर एक जो है सुई लगा होता है घूमने के लिए, और इस पर रैचेट लगा होता है, और यहाँ पे होता है सॉरी, इसको नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं हम लोग स्टाइलस। क्या बोलते हैं नीचे वाले हिस्से को, स्टाइलस। अब मान लीजिए ये डायल गेज एक्चुअली क्या करता है, बहुत छोटी दूरियों को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब एमएम में बहुत कम छोटे छोटे साइज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब 0.05 mm या 0.002 mm, ऐसे मतलब छोटी चीजों को, छोटे दूरियों को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो डायल इंडिकेटर की सेंसिटिविटी क्या कही जाएगी कि आप कितना कम विस्थापन देते हैं और ये क्या कर देता है, यहाँ से मूव करके आपको रिलायबल उतना चेंज आपको दिखा देता है। मीन्स एक जो ग्रेजुएशन होगा उतना घूम जाए, मतलब जितना विस्थापन आप दे रहे हैं यहाँ पे, या जितना जो है डिस्प्लेसमेंट आप दे रहे हैं, तभी तो ये घूमेगा। ठीक है, तो वो डिस्प्लेसमेंट जो दे रहे हैं वो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसके लिए ये एक जितना ग्रेजुएशन इस पर बना हुआ है, ग्रेजुएशन आपको बताए थे अंशांकन, एक जो डिस्टेंस है इतना ट्रेवल आपका सुई कर ले, तो उसका क्या कहलाएगा, सेंसिटिविटी। क्या कहलाएगा, सेंसिटिविटी। ठीक है, तो ये होता है सेंसिटिविटी किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। अब कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, सेंसिटिविटी को मेजर भी करते हैं। ठीक है, मापते भी हैं। तो सेंसिटिविटी का मेजरमेंट कैसे किया जाता है देखते हैं हम लोग। तो देखिए एक फार्मूला है, फार्मूला को पहले बता देते हैं आपको, फिर जो है हम समझाते हैं। तो सेंसिटिविटी को, किसी इंस्ट्रूमेंट के सेंसिटिविटी को निम्न सूत्र से व्यक्त किया जाता है। क्या है कि सेंसिटिविटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू चेंज इन ऑब्जर्व पैरामीटर, यानी कि आपका ऑब्जर्व जो किया जा रहा है। ठीक है ना, अभी आप समझेंगे जब एक एग्जांपल लेंगे, मतलब जिसको आप ऑब्जर्व करें, जिसको आप देख रहे हैं, ठीक है ना, तो वो भी एक पैरामीटर होगा। तो उसके में चेंज अपॉन चेंज इन मेजर्ड क्वांटिटी, यानी कि जो आपका मापा जा रहा क्वांटिटी है, जिसका मापन किया जा रहा है, उसमें चेंज। तो जितना चेंज है मेजर्ड क्वांटिटी में, ठीक है, वो नीचे रहेगा, और जो ऊपर जो रहेगा वो क्या रहेगा, चेंज इन ऑब्जर्व पैरामीटर रहेगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे हम लोग दिखाएंगे। तो कैसे हम दिखाते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं एक सेंसिटिव मैनोमीटर। क्या पढ़े हैं, सेंसिटिव मैनोमीटर। ठीक है, जिसको सिंगल कॉलम मैनोमीटर भी कहा जाता है। सेंसिटिव मैनोमीटर एक्चुअली क्या होता है, ऐसे एक इंक्लाइन ट्यूब होता है। ठीक है, सिंपल वे में बता रहे हैं, इसका अरेंजमेंट सिंपल करके हम बता रहे हैं। तो सेंसिटिव मैनोमीटर में क्या होता है, ये चेंज आपको देखने को मिलता है। एक्चुअली में क्या होता है, इस इंक्लाइन ट्यूब पर ग्रेजुएशन होते हैं। ऐसे ग्रेजुएशन मतलब आपके इस पर आपके लाइन खींचे होते हैं, मतलब इस पर आपका आप ग्रेजुएशन मतलब अंशांकन बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, आप इतना समझते हैं। तो ये लाइन खींचा होगा, यानी पैमाना होगा, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में कहते हैं पैमाना। तो इस पर पैमाना खींचा रहेगा। ठीक है, अब
जो हम प्रेशर में डिफरेंस मेजर करते हैं, जो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस अप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो डेल्टा पी अप्लाई करते हैं, प्रेशर डिफरेंस जब अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या होता है, पानी ऐसे चढ़ता है, ठीक है, पानी हो या कोई भी फ्लूइड ऐसे चढ़ता है। तो मान लीजिए ये आपने रीडिंग लिया ऐसे इतना चढ़ा, ठीक है, लेकिन हम एक्चुअली में अगर ये हॉरिजेंटल ना होता, ठीक है ना, हॉरिजेंटल ना होता तो आप सॉरी ये इंक्लाइंड ना होता, अगर वर्टिकल होता तो एक्चुअल में चेंज क्या होता, ये होता एच, ठीक है। तो उस एच को हमने क्या किया, यहाँ पे बढ़ा दिया, और अगर ये एंगल थीटा हो तो यहाँ पे रिजोल्यूशन दिया जाता है किस आधार पे, कि भाई एक्चुअल में चेंज जो होता वो एच होता, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ हेड। हालांकि प्रेशर को आप जानते हैं ना, हेड के टर्म में भी मेजर करते हैं, ठीक है, तो इसीलिए यहां पर हम एक्चुअल क्वांटिटी को इससे रिलेट कर पा रहे हैं, इस एच से, इस एच से एक्चुअल क्वांटिटी को हम रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा तभी, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा ये मेजर क्वांटिटी है एच, यहाँ पे ध्यान देंगे मेजर क्वांटिटी हम क्या लेंगे, एच। आपका हो गया यहाँ पे जो जो सेंसिटिविटी हुआ वो क्या हुआ, चेंज इन ऑब्जर्व पैरामीटर। तो ऑब्जर्व हम क्या कर रहे हैं, एल को ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, तो इसमें चेंज आया हुआ है, मींस जो इंक्लाइन लेंथ है उसमें चेंज कितना आया है, एल आया हुआ है, और एक्चुअल का आपका जो होगा वो एच होगा, मींस एक्चुअल में जो चेंज हुआ होता, मतलब जो क्वांटिटी में चेंज हुआ, ठीक है ना, वो कितना चेंज हुआ, एच के बराबर चेंज हुआ, ठीक। तो इस तरह से आपका क्या हो जाता है, ये सेंसिटिविटी कहलाता है, किसका, ये है सेंसिटिविटी किसका, इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर का, ठीक है, क्या हम लोग जानते हैं, इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर, ठीक है, ये है सेंसिटिविटी। और इसको एक और तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, क्या व्यक्त कर सकते, कैसे व्यक्त कर सकते हैं कि भाई अगर ये एंगल थीटा है तो साइन थीटा जो होगा यहाँ से अगर निकालें तो साइन थीटा इज इक्वल टू होगा एच अपॉन एल, है ना, लंब ये है, कर्ण ये है, तो लंब बटा कर्ण, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन एल। लेकिन हमारा सेंसिटिविटी तो इसका उल्टा है, तो इसका उल्टा भी हो जाएगा, यानी 1 अपॉन साइन थीटा। तो इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर का सेंसिटिविटी 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर या एल बाई एच के बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सेंसिटिविटी कैलकुलेट भी कर पाते। तो आप लोग अब समझ गए होंगे, आशा करता हूं कि सेंसिटिविटी का क्या मतलब है, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें क्या देखा, ये देखा कि सेंसिटिविटी यानी सुग्राहिता क्या होता, ठीक है। तो सुग्राहिता का मतलब क्या है, कितना, आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कितना सेंसिटिव है, पहले सिंपल भाषा में समझिए, ठीक है, कोई चीज कितना सेंसिटिव है किसी चीज के प्रति, हमेशा किसी न किसी चीज के प्रति होगा, ये ध्यान देंगे, सेंसिटिव हमेशा किसी न किसी चीज के प्रति होगा, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान देंगे, ठीक। और उसके बाद एक और चीज कि सेंसिटिविटी को मेजर भी किया जाता है, और मेजरमेंट इस आधार पे इस फार्मूले के द्वारा दिया जाता है, चेंज इन ऑब्जर्व्ड पैरामीटर अपॉन चेंज इन मेजर्ड क्वांटिटी, ठीक है। अब जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रेक्षित चर में परिवर्तन बटे मापित राशि में परिवर्तन, ठीक है, सुग्राहिता। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, हिस्टेरिसिस पढ़ते हैं। क्या हमारा टॉपिक रहेगा, हिस्टेरिसिस, स्पेलिंग क्या है, HYSTERESIS। हिस्टेरिसिस का मतलब क्या है, ठीक है, हिस्टेरिसिस को हिंदी में भी हिस्टेरिसिस हम लोग कहेंगे, ठीक है। तो हिस्टेरिसिस क्या है, यह मापन उपकरण के संकेतों के बीच अंतर है जब मापित राशि के समान मान को बढ़ाकर या उसी राशि को घटाकर पहुंचा जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या लिखा गया कि यह मापन उपकरण के संकेतों के बीच अंतर है जब मापित राशि के समान मान को बढ़ाकर या उसी राशि को, उसी समान मान को
मतलब ठीक है ना, समान मान को बढ़ाकर या घटाकर कहें, उसी राशि को घटाकर मतलब उसी राशि का समान मान भी यहाँ पर छिपा हुआ है, ठीक है। अगर आपको लगता है यहाँ लिखना है तो उसी राशि के समान मान को घटाकर लिखिएगा, ठीक है, घटाकर पहुंचा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आप जो है मेजरमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है, मापन करने जा रहे हैं, किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं, तो मेजरमेंट करते हैं तो क्या होता है एक्चुअली में, आप जो है मान लीजिए उस क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो बढ़ा रहे हैं तो कुछ रीडिंग देगा, आपका इंस्ट्रूमेंट जो होगा, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा, कुछ रीडिंग देगा। भाई इंस्ट्रूमेंट ही तो मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, हम लोग पूरा इसमें पढ़ रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट यही पढ़ी रहे हैं, ठीक है। तो कोई रीडिंग देगा, उसके बाद क्या होगा, जब आप उसी सेम वैल्यू को, जितना मान आप बढ़ाए थे उस क्वांटिटी का, सेम वैल्यू को, सेम मान को, जैसे मान लीजिए 10 यूनिट बढ़ाए थे तो 10 यूनिट ही घटाइए, ठीक है। और घटाने के बाद क्या जो इंस्ट्रूमेंट है उतना ही रीडिंग में चेंज दिखा रहा है जो बढ़ाने पर दिखा रहा था। अगर ऐसा नहीं है, अगर उसमें अंतर दिख रहा है थोड़ा भी, तो उसको हम बोलते हैं, उसी को बोलते हैं, अंतर को ही बोलते हैं हम लोग हिस्टेरिसिस। तो एक्चुअली में ये एक क्या है, हिस्टेरिसिस एरर होता है। हिस्टेरिसिस क्या होता है, एरर होता है, जिसको हम लोग मतलब हिस्टेरिसिस एरर के रूप में एक्चुअली में आता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, जिसको हम लोग हिस्टेरिसिस एरर कहते हैं, ठीक है। तो हिस्टेरिसिस एरर का मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि आप समझिएगा, एक डायग्राम से समझते हैं कि यहां पे कोई यहां पे स्ट्रेन को दिखा रहे हैं और यहां पे स्ट्रेस को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो जब मान लीजिए स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन है कि क्योंकि मेजरमेंट में क्या होगा, उसके कंपोनेंट पर, ठीक है, कंपोनेंट्स पर जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसके कंपोनेंट्स पर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होगा तो फोर्स लगेगा, ठीक है। तो क्या होता है एक्चुअली में, इसको ऐसे समझा जाता है, मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट छोड़ दीजिए, कोई भी कंपोनेंट होगा, जब आप उस पर स्ट्रेस लगाते हैं, ठीक है, तो इसका स्ट्रेन होता है, ठीक है, स्ट्रेन बढ़ता है, तो ये लोडिंग कर्व इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोडिंग कर्व, ठीक है। और जब घटाते हैं तो घटाने पर अगर दूसरा कर्व फॉलो करता है तो इसको बोलते हैं अनलोडिंग कर्व। तो हिस्टेरिसिस को ऐसे भी बोला जाता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन हिस्टेरिसिस एरर, या हिस्टेरिसिस इज द डिफरेंस बिटवीन लोडिंग एंड अनलोडिंग कर्व ऑफ एन कंपोनेंट, ठीक है। तो किसी कंपोनेंट के लोडिंग और अनलोडिंग कर्व में अगर डिफरेंस दिखा, अगर अनलोडिंग कर्व भी यही होता, ठीक है, तो हिस्टेरिसिस एरर नहीं आता। तो कोई भी मटेरियल का आप बनाएंगे, ठीक है, उसमें मटेरियल के इलास्टिक प्रॉपर्टी के कारण, ये सब चीजें क्यों कैसे होती हैं, हम लोग मॉस में पढ़े हैं, ये इलास्टिक प्रॉपर्टी के कारण ही होती है। तो मटेरियल के इलास्टिक प्रॉपर्टी और उसमें ड्राई फ्रिक्शन, यानी कि शुष्क घर्षण जिसको हिंदी में बोलते हैं, उनके कारण जो भी मटेरियल लगे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि इंस्ट्रूमेंट है तो इंस्ट्रूमेंट में कई सारे मैकेनिकल कंपोनेंट लगे होंगे छोटे छोटे कंपोनेंट्स, तो उनकी कुछ इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी, उनके बीच कुछ फ्रिक्शन होगा, जिस मतलब सिंपली फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। जो सिंपल फ्रिक्शन होता है मतलब एक सरफेस है, उसके उस पर ऑब्जेक्ट कोई अगर स्लाइड कर रहा है तो उसको हम लोग ड्राई फ्रिक्शन बोलते हैं। तो इन दोनों चीजों के कारण ही हिस्टेरिसिस आता है, किसके किसके कारण, एलिमेंट्स के इलास्टिक प्रॉपर्टी और उनके बीच ड्राई फ्रिक्शन के कारण, ठीक है। तो हिस्टेरिसिस एरर आता है, ठीक है। और हिस्टेरिसिस को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, लोडिंग और अनलोडिंग कर्व के माध्यम से, ठीक है। तो कई कई किताबों में आपको लिखा भी होगा ऐसे हिंदी में कि हिस्टेरिसिस जो होता है किसी भी कंपोनेंट के लोडिंग और अनलोडिंग कर्व के
अंतर के रूप में परिणत होता है। ठीक है ना, मतलब दिखता है या फिर दिखता है, परिणत का मतलब दिखता है। तो लोडिंग और अनलोडिंग कर्व के बीच का डिफरेंस ही क्या होता है, हिस्टेरिसिस कहलाता है। ठीक है, अब जो हम लोग आगे देखते हैं, तो आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, इस प्रकार हिस्टेरिसिस किसी उपकरण में होने वाली एक प्रकार की त्रुटि है ना, हमने बताया भी, जो शुष्क घर्षण यानी कि ड्राई फ्रिक्शन तथा प्रत्यास्थ तत्वों यानी कि इलास्टिक एलिमेंट्स के गुणों और आंतरिक प्रतिबलों यानी इंटरनल स्ट्रेसेस के कारण किसी मापक यंत्र में उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये सब चीज हमने बताया, इलास्टिक एलिमेंट, ड्राई फ्रिक्शन और इंटरनल स्ट्रेस। स्ट्रेस भाई जाहिर सी बात है, इंटरनल स्ट्रेस के कारण जो है उसी कारण ही उत्पन्न होता है किसी भी कंपोनेंट में जो हिस्टेरिसिस होता है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अभी जो है क्लास आपका, अब आप लोगों का क्लास कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि एकदम कंटिन्यूअसली चले। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी बीच में, इसीलिए क्लास आप लोग का रुका हुआ था बीच में। ठीक है, अब जो है पूरा कंटिन्यू चलेगा। तो अभी इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।